प्रणाम सहोदरों। मैं तीसरे भाग में जो पीछे चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं। एक पिता को बहुत मानता है, एक पिता को बिल्कुल नहीं मानता, उससे विपरीत रहता है। फिर भी पिता उन दोनों के लिए बराबर ही सब चीजें मुहैया कराता है। इसी तरह से ईश्वर को चाहे हम भगवान के रूप में माने, चाहे अल्लाह के रूप में माने, चाहे गॉड के रूप में माने, वो परम सत्ता, वो भगवत्ता मानने वालों के लिए और न मानने वालों के लिए एक जैसी सारी सुविधाएं इस पृथ्वी पर सूर्य से रोशनी, हवा, ऑक्सीजन सब कुछ बराबर उपलब्ध कराती है। लेकिन आप मानेंगे उसका, आप कहेंगे क्या लाभ है, हम मानते हैं, जब सबको बराबर ही दे रहे हैं तो हम तो नहीं मानेंगे। तो मैं बताता हूं, मानने का लाभ है कि आपके पास एक आधार हो जाता है। अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। जैसे भारत में मानसिक बीमारियों की संख्या अब तो काफी हो गई है, नहीं पहले बहुत कम थी, क्योंकि सरल सच्चे भगवान को मानने वाले लोग होते थे तो उनके साथ कुछ घटना घट जाती थी तो कहते थे कि भगवान ने अच्छा ही किया। जैसे किसी का एक पैर टूट गया तो कहता चलो एक तो बचा, मतलब इतना तो एक बेस मिल जाता था। जब व्यक्ति को कोई बेस नहीं मिलता है, उसके साथ घटनाएं दुर्घटनाएं भाग्यवश घटती हैं, तो जब उसके पास बेस नहीं होता है तो वो पागल जैसी स्थिति में हो जाता है। तो अनीश्वरवाद या अनीश्वरवादी होने में, भगवान को न मानने में एक यही नुकसान है कि उनके पास कोई आधार नहीं होता। जब आधार नहीं होता तो आदमी सोचता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, मैं ही हूं अपना करता धरता भाग्य विधाता। आधार न होने की वजह से वो कभी भी एक विक्षेप स्थिति में जा सकता है अगर उसके साथ कोई घटनाएं घटती हैं। तो जो धर्म में